Hello students, it's me Ajay and you are watching Ajay tutorial. Students, today I brought a very important question from the chapter that is chemical kinetics, and this is question number 3.3 of NCERT. So it's a very important question again. Let us read the question. The decomposition of ammonia on the platinum surface is a zero order reaction. So in this question the order of the reactant is given to us, and we have to find out the rate of production of nitrogen and rate of production of hydrogen, and K is given to us, means rate constant है वो हमको दिया गया है. So in this question first of all you should write the reaction, that is decomposition of ammonia. So when ammonia will decompose on surface of platinum, it will give you nitrogen plus hydrogen, and when you will balance the reaction you will get 3 hydrogen, and now this is the balanced reaction. Okay, the price of NH3 will give you N2 plus 3H2. This is the balanced reaction. So in this question first of all, so this is the balanced reaction. Students, now we will write rate of reaction. तो जब कभी भी rate of reaction लिखेंगे, so rate of reaction will be equal to, देखो पहली बात तो ये है कि ये जो अमोनिया है ये अपना रिएक्टेंट है, और इसको हम जब रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे दैन इट विल बिकम -1/2 डेल्टा NH3 अपॉन डेल्टा T. ठीक है, और ये नेगेटिव निशान क्यों लगाते हैं यहाँ पर, ये मैंने बताया है वैसे, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन है वो कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकती है, तो उसको पॉजिटिव करने के लिए हम लोग ये निशान लगाते हैं नेगेटिव का. देन इट विल बिकम इक्वल टू रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ नाइट्रोजन. तो ये आपका हो जाएगा डेल्टा N2 अपॉन डेल्टा T. और इसी तरीके से आगे भी ये हाइड्रोजन है, और यहाँ पे आप देखो कोफिशिएंट में 3 लिखा हुआ है, तो ये हो जाएगा 1/3 और डेल्टा हाइड्रोजन अपॉन डेल्टा T. तो इस तरीके से हम लिख लेंगे इसको. ठीक है, ब्रैकेट कंसंट्रेशन का लगाएंगे ब्रैकेट यहाँ पे, वो थोड़ा सा स्पेस नहीं है तो ठीक है. तो इस तरीके से रेट ऑफ रिएक्शन हम लोग लिख लेते हैं. इसके बाद में सुन, अगर मैं इसका रेट लॉ लिखूँ, तो जैसा कि मुझे ऑर्डर दिया गया है कि ये ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन है, तो रेट लॉ ये कहता है कि रेट ऑफ रिएक्शन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. तो और जो अपना रिएक्टेंट है यहाँ पर अमोनिया है. ठीक है, तो अगर रेट लॉ लिखूँ तो रेट इज़ इक्वल टू K और NH3 की जो पावर रहेगी यहाँ पर, क्योंकि ऑर्डर हमको 0 दिया हुआ है. ठीक है, तो ये तो हो गया रेट लॉ. सो दिस इज़ द वे, इन दिस वे यू कैन राइट रेट लॉ. इसके बाद में हमें रेट ऑफ रिएक्शन नहीं पता है. ठीक है, और K हमको पता है, तो रेट ऑफ रिएक्शन पहले निकाल लेते हैं. अच्छा, K की जो वैल्यू है ये हमको गिवन है, एंड दिस इज़ इक्वल टू 2.5 × 10⁻⁴ ये हमको दिया हुआ है. ठीक है, तो K की जो वैल्यू है दिस इज़ 2.5 × 10⁻⁴. और उसके बाद में जो अमोनिया की पावर यहाँ पे आप देखो ऑर्डर में 0 लगा हुआ है, तो ये तो 1 हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू 1. तो यहाँ से जो रेट ऑफ रिएक्शन है ये भी 2.5 × 10⁻⁴ ही आ जाएगी. ठीक है, ये चीज़ें, तो ये हमने रेट ऑफ रिएक्शन निकाल लिया. अब हमें जो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, रेट ऑफ प्रोडक्शन पूछा है नाइट्रोजन का और हाइड्रोजन का. अब स्टूडेंट हम क्या करेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन देखो इसके भी इक्वल है और इसके भी इक्वल है, तो इनको हम इक्वेट कर देंगे. सबसे पहले हम लोग निकालेंगे रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ नाइट्रोजन. प्रोडक्शन इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जो प्रोडक्ट है वो हमेशा फॉर्म होता है, या हम लोग बोल सकते हैं रेट ऑफ अपीयरेंस भी कह सकते हैं. और ये रिएक्टेंट हमेशा डिसअपीयर होता है और प्रोडक्ट हमेशा अपीयर होता है. तो ये अपीयरेंस होगा और ये डिसअपीयरेंस होगा. तो क्या करेंगे, तो रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू डेल्टा N2 अपॉन डेल्टा T. ठीक है, ये पॉजिटिव है क्योंकि प्रोडक्ट है, तो यहाँ पे पॉजिटिव को निशान रहता है, और कोई भी कोफिशिएंट नहीं है यहाँ पर. रेट ऑफ रिएक्शन हम लोग निकाल चुके हैं ऊपर, तो जो R की वैल्यू आ चुकी है स्टूडेंट्स, दैट इज़ इक्वल टू 2.5 × 10⁻⁴
और यही हमारा हो जाएगा रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ नाइट्रोजन। तो डेल्टा N2 अपॉन डेल्टा T इसकी जो वैल्यू है वो सेम हो जाएगी, मतलब रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ नाइट्रोजन है, इट विल बिकम इक्वल टू द रेट कांस्टेंट ओनली। उसके बाद में अगर हम देखें यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन में और हाइड्रोजन में रिलेशन क्या है, तो ये आप देखो नेगेटिव आपका ये आपका 1/3 और डेल्टा H2 अपॉन डेल्टा T है ना। तो इसको हम लिख लेते हैं रेट ऑफ रिएक्शन इन केस ऑफ हाइड्रोजन इज़ इक्वल टू डेल्टा 1/3 है यहाँ पर डेल्टा H2 अपॉन डेल्टा T, ठीक है। उसके बाद में जो R की वैल्यू आई थी दैट इज़ 2.4 2.5 10 टू पावर -4 इज़ इक्वल टू 1/3 डेल्टा H2 अपॉन डेल्टा T, ये वैल्यू है। तो यहाँ से जो हमें रेट ऑफ प्रोडक्शन निकालना है, एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जब कभी भी रेट ऑफ प्रोडक्शन निकाला जाता है या रेट ऑफ डिसअपीयरेंस निकालते हैं, रेट ऑफ अपीयरेंस निकालते हैं, तो उस केस में हम लोग जो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स होते हैं वो नहीं लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो 3 है इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे, यहाँ पर इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा आपका 2.5 10 टू पावर -4 मल्टीप्लाई बाई 3 विल बिकम इक्वल टू डेल्टा H2 अपॉन डेल्टा T, ठीक है। और ये जो डेल्टा H2 अपॉन डेल्टा T है इसको हम लोग बोलते हैं रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन। और 3 से आप मल्टीप्लाई कर लोगे तो ये आप देखोगे 7.5 आ जाएगा, 3 5 15 ये और 6 ठीक है, 10 टू पावर -4 डेल्टा H2 अपॉन डेल्टा T। तो बस आपको ये ध्यान रखना है कि जब कभी भी रेट ऑफ प्रोडक्शन निकालना हो हमें या रेट ऑफ डिसअपीयरेंस निकालना हो या अपीयरेंस निकालना हो, तो उस वाले केस में जो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट होता है उसका यूज़ नहीं करना है हमें, केवल इतना है, इसी को हम लोग बोलते हैं रेट ऑफ प्रोडक्शन, और ठीक है, ऑफ हाइड्रोजन। और ये यहाँ पर है रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ नाइट्रोजन। तो इन दिस वे यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। होपिंग अंडरस्टूड। थैंक यू।